हाय दोस्तों, हम आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। आज हम आप लोगों को इंडक्शन मोड देखिए सरल इलेक्ट्रिकल पार्ट्स का ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में आपका एक टॉपिक है इंडक्शन मोटर का। तो देखेंगे यहाँ से जो टॉपिक ये बन रहा है आपका रोटर ऑफ स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। मोटर बॉडी किसकी? इंडक्शन मोटर की। एज पर IS इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन यूजिंग आउटसाइड डायमेंशन को यूज करके, ठीक है, बाहरी केवल। फिर उसके बाद दिया है स्लिप रिंग ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। स्टेटर ऑफ, देखेंगे स्टेटर का इधर का हिस्सा जो था वो आपका रोटर वाला हिस्सा था, यहाँ पे दे रखा रोटर, ठीक, स्क्वायरल केज मोटर का। अब मोटर की बॉडी का सेक्शनल व्यू है, ठीक है। उधर आपका दिया है स्लिप रिंग ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर, स्टेटर ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। इसका दिया है सेक्शनल व्यू। सेक्शनल व्यू का मतलब होता है कि कटा हुआ दृश्य। तो इसका देखेंगे, ये पूरे क्वेश्चन को एक वीडियो में मैं कवर करूंगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का। आप लोग बहुत घबराते हैं कि बहुत डिटेल में दिया हुआ, चूँकि देखेंगे ये आपका डिज़ाइन का सब्जेक्ट है और यहाँ अगर कहा जाए स्पेशली इनका, तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर कहा जाए तो बहुत ज़्यादा जटिल नहीं है, केवल उसका सेक्शनल व्यू दिया है। लेकिन अगर आप इसका एक्चुअल में अगर आप डिजाइनिंग पढ़ते हैं जो आपके रियल में है, मतलब कि आपके लेवल से ऊपर बीटेक लेवल तक जो डिज़ाइन पढ़ाई जाती है या उससे ऊपर की, तो उनमें आपका जो इसका इस बुक में जो दिया है वो डायग्राम बहुत जटिल थे हैं। और उन जटिल डायग्रामों को अगर आप बना रहे हैं तो उसके लिए आपको केवल किस पे दिखाया जा सकता है? ज़्यादातर आपको कैड पे दिखाया जा सकता है। किस पे? ऑटो कैड पे। फ्री हैंड या फिर फ्री हैंड आप या हाथ से अगर आप बनाएंगे तो बहुत जटिलताएं आएगी, कुछ न कुछ आपका छूटता जरूर जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपका सेकेंड ईयर इलेक्ट्रिकल में नहीं पूछे जाते हैं। जब भी पूछा जाता है तो सेक्शनल व्यू ही ज़्यादातर पूछा जाता है। तो चलते हैं, हम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ा रहे हैं। आप लोग बिल्कुल घबराइएगा मत, सर ये आपकी बुक में ऐसा कुछ दिया है लेकिन आप कहाँ से पढ़ा रहे हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि हमने इसका सेक्शनल व्यू ही या आउटसाइड व्यू या इसका फ्री हैंड स्केच आपको बताएंगे और वही आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। इतना जटिल फिगर आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। फिलहाल हम आपको जटिल फिगर भी दिखा दे रहे हैं। देखिए, इन व्यू को आपको एग्जाम में पूछ सकता है, या ये व्यू बनाइए या ये व्यू बनाइए, इससे जटिल आपका नहीं पूछेगा। देखेंगे, जैसे देखेंगे ये व्यू है, ये आपका स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का ही पार्ट है, लेकिन इतना जटिल आपसे कभी नहीं पूछेगा। जैसे ये व्यू भी आपकी बुक में दिया है। ऐसे जटिलताएं आपके हाथ से बनाने में बहुत, क्योंकि देखिए इसमें डेटा भी आपको सही तरीके से नहीं दिया है, तो आपसे आप हाथ से सही से बना भी नहीं पाएंगे। इसके लिए आपका एग्जैक्ट आपका ऑटो कैड पे ही बनाया जा सकता है, ठीक है। ये डायग्राम देखेंगे, ये व्यू आपसे पूछा जाएगा। अगर आपसे इंडक्शन मोटर से इस चैप्टर से पूछा जाता है तो ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। इससे पहले जो मैंने आपको दिखाया वो आपका बन सकता है, ठीक है। तो इन्हीं को हम आपको बताएंगे अच्छे। देखिए, कन्फ्यूजन और हम आपकी दूर करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ देखेंगे 3 फेज इंडक्शन मोटर का स्टेटर का ड्रा करिए। कौन सा व्यू? सेक्शनल व्यू, जो मैंने आपको बताया कि कटा हुआ भाग, ठीक। 3 फेज इंडक्शन मोटर का बॉडी का फ्री हैंड डायग्राम बनाना है। आपका ऐसे नक्शे से नहीं पूछेगा, जब भी पूछेगा तो फ्री हैंड पूछेगा। 11 kV इंसुलेटर का भी मैंने बताया नहीं, चौक का मैंने नहीं बताया, ठीक। इधर भी स्मॉल ट्रांसफार्मर देखेंगे। ज़्यादातर आपका जब भी पूछेगा यही आपका देखेंगे, इंडक्शन मोटर से 2 क्वेश्चन आपके अभ्यास में दिया है और दोनों आपका एक फ्री हैंड दिया है और ये आपका सेक्शनल व्यू दिया है। तो आप इससे बिल्कुल घबराइएगा मत कि हमारा कैसा पूछा जा रहा। जब भी आपसे पूछेगा तो हैंड फ्री ही पूछेगा। फ्री हैंड का मतलब क्या होता है कि डायमेंशन कोई एग्जैक्ट नहीं होती है, लेकिन उसे दिखाया जाता है, ठीक, अपने हाथ से आपको बनाना होता है। तो चलिए हम चलते हैं, इसके दोनों व्यू समझाते हुए बनाएंगे आपको। कि इस टॉपिक को हम 2 पार्टों में कवर करेंगे। पहले पार्ट में हम ये कवर करते हैं किसके बारे में? स्टेटर के बारे में। किसके बारे में? स्टेटर के बारे में पहले पार्ट में कवर करेंगे, ठीक, स्टेटर के बारे में। और दूसरे पार्ट में हम रोटर के बारे में कवर करेंगे। तो स्टेटर में क्या क्या चीज़ें होती हैं पहले वो जान लीजिए। देखिए, जब सेक्शनल व्यू आप बनाएंगे तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और उनका काम क्या होता है। देखिए, ये ड्राइंग की क्लास है, इसमें काम आपको तो पढ़ाया जा चुका होगा मशीन में, और देखिए फिर भी उसका नाम तो आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए मैं यहाँ पे उसका नाम सहित आपको एक बार फिर से रिवीजन करवा दे रहा हूँ। जिस बच्चे को भूल गए होंगे वो याद रखेंगे कि हमने यहाँ पे अगर ये डिज़ाइन इस तरीके से बनाया है तो क्यों बनाया है, ये बात आपको समझ में आएगी। सबसे पहले हम देखते हैं
कि इंडक्शन मोटर के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, कोर की ज़रूरत पड़ेगी। किसकी ज़रूरत पड़ेगी, कोर। और कोर आपका इस तरीके से होगा, देखते चलिएगा, कोर आपका इस तरीके से होगा। ये कोर आपका पतली पतली लेमिनेटेड करके पत्तियों से मिलके बना होगा। क्लियर हो गया। अगर मैं इसका 3D में बनाऊं तो आप कह सकते हैं कि सर ये इस तरीके से हो जाएगा। देखिए बच्चों, ये समझ में आ जाना चाहिए आपको कि ये पतली पतली लेमिनेटेड पत्तियों से मिलके बनाया होता है। ये इस तरीके से हमने इसे बना दिया, ये हमारा क्या है, कोर है। ऐसे ही एक कोर हम यहाँ बना दे रहे हैं, देखते चलिएगा। अभी अभी आपका थोड़ी देर में बन जाएगा आपका स्टेटर का डायग्राम। ठीक, ठीक है, ये इस तरीके से, ये भी आपका पतली पतली लेमिनेटेड पत्तियों से बना होगा इस तरीके से। इसी का अब यहाँ पे मैं देखो नाम दे रहा हूँ, ये आपका क्या है, कोर है। क्या है, कोर है। किसका बना होता है, ये ध्यान रखेंगे, ये बना होता है सिलिकॉन स्टील का। किसका बना होता है, सिलिकॉन स्टील का। देखिए एक दूसरे पेज पे मैं इसको दिखाते हुए चल रहूँगा। चलिए यहीं पे मैं बता दे रहा हूँ कि ये आपकी थ्योरी की क्लास नहीं है, आपको डिजाइन की क्लास है। तो यहाँ आपको समझना चाहिए कि कोर है और ये किसका बनेगा, सिलिकॉन स्टील का। किसका बनेगा भाई, सिलिकॉन स्टील का ये कोर बना होता है। ठीक है, सिलिकॉन स्टील का इसलिए बनाते हैं ताकि इसका रिलक्टेंस जो हो वो कम से कम मिले। ठीक है, देखिए मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि आपकी थ्योरी की क्लास नहीं है। थ्योरी की क्लास जो भी होती है उसमें पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें आप एक बार पढ़ चुके हैं पिछले ही सेमेस्टर में, इसलिए मैं यहाँ इसका जिक्र नहीं कर रहा हूँ, केवल इतना नाम बता दे रहा हूँ। सिलिकॉन स्टील का बना होता है, सिलिकॉन इसलिए मिला देते हैं ताकि इसका रिलक्टेंस को कम किया जा सके। ठीक है, चलते हैं इस पर हम क्या करते हैं, बाइंडिंग करते हैं। क्या करेंगे भाई, बाइंडिंग करेंगे। इस तरीके से हम यहाँ पे दिखाएंगे, देखेंगे ये बाइंडिंग को हम दिखा दे रहे हैं। ठीक, ऐसे इधर पे हम दिखाएंगे बाइंडिंग। ये हमने कोर पे बाइंडिंग कर दिया ताकि ये जो कोर है ये मैग्नेट की तरह बिहेव कर सके। किसकी तरह, मैग्नेट की तरह बिहेव कर सके, चुंबक की तरह। अब ये जो बाइंडिंग हुई है ये किसकी होगी, कापर या एल्युमिनियम की होगी बाइंडिंग। क्लियर हो गया। अब ये दो कोर हमने बनाया है, तो अगर दो कोर पे मैंने बाइंडिंग किया तो यहाँ पोल पे बनेंगे, तो दो पोल भी बनेंगे। तो एक पोल अगर मैं कह देता हूँ कि ये हमारा नॉर्थ बनेगा, तो ये दूसरा हमारा कौन सा बनेगा, साउथ बनेगा। अगर हमारे ये दो पोल है तो, क्लियर हो रहा कि नहीं, ये दो ही पोल है तो। अगर मैं दो पोल और बनाऊँ इसको, ये दो पोल की मशीन मेरी बनेगी। अगर मैं चार पोल बनाऊँ तो दो मेरे और पोल बनेंगे। कैसे, सेम इसके जैसे ही, वो मैं बना ले रहा हूँ। देखेंगे यहाँ हमने चार पोल बना लिया। तो अब यहाँ पे देखेंगे कोर मैंने बना, कोर पे हमने बाइंडिंग कर दिया। जब बाइंडिंग करके इस पर सप्लाई देंगे तब जाके ये हमारा मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। जब मैग्नेट बन जाएगा तब ये हमारा पोल बन जाएगा। मैग्नेट जब बन जाएगा तो मैग्नेट के दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ कहलाता है, एक साउथ कहलाएगा। तो अगर मैं देखूँगी इसकी बाइंडिंग को इससे जोड़ दूँ, ठीक, इसकी बाइंडिंग को इसके साथ जोड़ दूँ और इसकी बाइंडिंग को इसके साथ जोड़ दूँ, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, अलग अलग पोल बनेंगे। तो देखिए ये अगर मैं कहूँ कि ये हमारा नॉर्थ पोल है तो ये हमारा साउथ पोल होगा, फिर ये हमारा नॉर्थ हो जाएगा, फिर ये हमारा साउथ हो जाएगा। अल्टरनेट पोल एक दूसरे के विपरीत होते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया। चलिए अब यहाँ अगर मैग्नेट बन गया, ध्यान रखिएगा, ये मैग्नेट बन गया तो यहाँ जो मैग्नेट की फ्लक्स होती है, यहाँ अगर मैं कहूँ कि मैग्नेट अगर इस तरीके से है, यहाँ बगल में देखिएगा मैग्नेट है, तो यहाँ से बल रेखाएं निकलेंगी, ऐसे जाएंगी, ऐसे जाएंगी, ऐसे जाएंगी। ये थ्योरी आपको पढ़ाई जा चुकी होगी। ठीक, तो यहाँ से अब क्या होगा कि कुछ यहाँ पे होगा, यहाँ अगर जैसे पोल बना तो कुछ लीकेज जो फ्लक्स होगी वो बाहर की ओर जाने लगती है। तो इस लीकेज फ्लक्स को रोकने के लिए, देखिए इस लीकेज फ्लक्स को रोकने के लिए मुझे एक आवरण की ज़रूरत पड़ी कि एक इस तरीके का आवरण हो कि जो यहाँ बाहर की ओर फ्लक्स जा रही है वो हमारा क्या हो जाए, बच जाए, बाहर न जाए। एक काम वो हो गया। दूसरा क्या हो गया कि इन जगहों पे जैसे यहाँ फ्लक्स बनी तो ये फ्लक्स इसके पास पहुँच जाए, ये सर्कुलर इसे मूवमेंट करे। तो अगर यहाँ अभी अगर ऐसा हम कोई इन दोनों को जोड़ेंगे नहीं तो हमारा क्या होगा कि जो फ्लक्स बनी यहीं की यहीं रह जाएगी, यहाँ नहीं पहुँच पाएगी, यहाँ नहीं पहुँचेगी, या इन सभी जगहों पे यूनिफॉर्म नहीं मिलेगी, एक जैसा नहीं मिलेगा। हो सकता है कि इस पे ज़्यादा मिल जाए, इस पे ज़्यादा कम मिल जाए, इस पे ज़्यादा मिले, इस पे कम मिल जाए। तो करेंगे क्या
कि इसको एक आवरण से बनाएंगे इस तरीके से। अगर देखोगे मैं टच करता हुआ चल रहा हूं, ये ऐसे ही आगे की ओर आप लोग देखेंगे। फ्री हैंड मत बनाइएगा, ये मैं समझाते हुए बना रहा हूं। आप लोग जब भी बनाएंगे स्केल और प्रकार की सहायता से बनाएंगे तो एकदम सर्कल बनेगा, ठीक। और सर्कल ही सही रहेगा क्योंकि एकदम गोल होता है आपका, ठीक। इस तरीके से बन गया। अब देखेंगे कि ये हुआ। अब इसका बाहरी भाग भी अगर मैं बनाऊं तो ये इतना मोटा मैं बना दे रहा हूं यहां, ठीक। इसी के साथ साथ में देख लीजिए, ऐसे आप लोग जल्दी हो जाएगा। कैसे बनाएंगे? प्रकार की सहायता से बनाएंगे आप लोगों का, तो ये बहुत जल्दी बन जाएगा। फिलहाल मैंने फ्री हैंड ही बनाया, आपको समझा रहा हूँ, यहाँ पे बना नहीं रहा हूँ आपको, यहाँ आप अपने से बना लेंगे, ठीक। ये अब यहाँ पे देखेंगे एक खास बात समझ में आ गई होगी आपको कि अब जो यहाँ पे फ्लक्स थी, ये नॉर्थ पोल था, यहाँ पे जो फ्लक्स थी, तो अब यहाँ से फ्लक्स जो हम फाई से डिनोट करें, यही फ्लक्स यहाँ होगी। ऐसे मैं कहूँ कि ये फ्लक्स अगर यहाँ बनी है तो ऐसे ऐसे एक दूसरे से कम ज़्यादा होती रहेंगी, ठीक है। ये फ्लक्स एक दूसरे के पास से यहाँ से पास होती रहेगी, ऐसे ये सर्कुलर चलती रहेगी। इसे घूर्णी चाहे क्लॉकवाइज चलाए चाहे एंटी क्लॉकवाइज चलाएंगे, वो घूमेगा किस पे? पोलरिटी पे डिपेंड करेगा, किसके? फेजों की पोलरिटी पे डिपेंड करता है। तो यहाँ से मूवमेंट करेगा। अगर मैं मान लूँ कि इस तरीके से ये मूवमेंट कर रहा है, क्लॉकवाइज ही मूवमेंट कर रहा है, तो ये फ्लक्स इस अब इस वाले भाग को क्या बोलेंगे भाई? देखेंगे ये वाला हिस्सा, आप देखो यहाँ मैं एरो से दिखा दे रहा हूँ, ये वाला हिस्सा क्या है आपका? कोर का था। ये वाला हिस्सा जो आपका बना किसका है? वाइंडिंग का है, वाइंडिंग का है। ये वाला जो हिस्सा बना जिससे फ्लक्स जा रही है, क्या हो रही है? जिससे फ्लक्स एक पोल से दूसरे पोल तक पहुंच रही है, इसे बोलेंगे योक। क्या बोलेंगे? योक, ढांचा। और यही काम कर, योक का काम क्या होगा? दो काम। एक तो फ्लक्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा, फ्लक्स को, यहाँ जो फ्लक्स बनी इस फ्लक्स को सभी पोल के पास तक पहुंचा रहा, इन जगहों पे पहुंचा रहा। ये फ्लक्स का ये क्या कर रहा है? डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा। दूसरा काम क्या कर रहा? लीकेज, फ्लक्स को बचा रहा, फ्लक्स को लीकेज होने से भी बचा। ये जो फ्लक्स बन रही है बाहर की ओर नहीं निकल पा रही है। तो ये दो काम किसके हो गए? योग के। तीसरा काम क्या हो गया कि इसे मैकेनिकल इंजरी से बचाता है। मैकेनिकल इंजरी का मतलब क्या हो गया कि कुछ वस्तुएं अगर गिरेंगी, टूट फूट, या कोई अगर बाहर से कोई धक्का मुक्की लगे, या फिर कोई टूट फूट हो, या फिर कोई चोट पहुंचे, तो इसे डायरेक्ट इनको सेफ करके रखे, वो यहीं पे आएगा और उसे वियर कर लेगा। ये काम हो गया। मेनली तीन काम हो गया योग का। और ये किसका बना होता है? कास्ट आयरन का। इसका, ये किसका? सिलिकॉन स्टील। ये आपका कॉपर या एल्युमिनियम। ये आपका किसका हो गया? कास्ट आयरन का। समझ में आया इतना तक? चलिए, अब इस मशीन को रखने के लिए, यहां से अगर मैं कहूं, इस मशीन को रखने के लिए इस तरीके से यहां एक क्या बना दिया जाता है? फाउंडेशन। क्या बना दिया जाता है भाई? फाउंडेशन। ये इस मशीन का पार्ट ही है। यहाँ पे बोल्ट होता है इस तरीके से, यहाँ बोल्ट होता है इस तरीके से। ये क्या कर देते हैं कि यहाँ फाउंडेशन बनाया जाता है। अगर यहाँ मैं कहूँ इस तरीके से, ये देखिए फाउंडेशन आपको बनाना ज़रूरी नहीं है, ठीक। यहाँ आपका फाउंडेशन बनता है, ठीक। ईंट का मैं बना दे रहा हूँ फाउंडेशन, ठीक। यहाँ आपका क्या बनता है? फाउंडेशन बनता है। और इसी पे रखी जाती है, क्या रखा जाएगा? इसी पे आपकी मशीन रखी जाती है, ठीक है। ये देख लीजिए, ये फाउंडेशन बन गया, इस पे मशीन को रख दिया गया। यहाँ पे देखेंगे कील या स्क्रू या नट बोल्ट, स्क्रू नहीं कह सकता, और नट और बोल्ट की सहायता से जाम कर दिया जाता है इस मशीन का। तो ये देखेंगे तीन भाग। अभी इसमें क्या हो गया कि देखेंगे ये जैसे बाइंडिंग है, अगर ये चलना शुरू कर दी, अगर इस पर कहूँ तो चलना तो शुरू कर देगी मशीन सप्लाई देने के बाद। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिए, यहाँ एक भाग होता है जिसे बोलते हैं आई वोल्ट। क्या बोलते हैं? यहाँ मैं दिखा रहा हूँ, EYEBOLT, आई बोल्ट। इस मशीन को कहीं उठाना है, उठा के ले जाना है, तो इस बोल्ट पे यहाँ पे फंसाएंगे हुक, और वहाँ से उठा के ले जाते हैं। ट्रांसपोर्टेशन या उतारने और चढ़ाने के लिए लगाते हैं, ठीक है। हैंडलिंग कह सकते हैं उसे। अब यहाँ पे देखेंगे जो बात मैं अभी आपको बता रहा था कि यहाँ जो बाइंडिंग है, ये बाइंडिंग गिर न जाए,
बाइंडिंग क्या हो जाए, चलेगी तो उसमें वाइब्रेशन होगा और बाइंडिंग गिर न जाए, उसके लिए यहाँ पे एक चीज़ और लगाई जाती है, एक डिवाइस लगाई जाती है जिसको बोला जाता है इस तरीके से। देखिए मैं यहाँ बना दे रहा हूँ आपको, सभी पोल पे, एक पोल पे नहीं, सभी पोल पे इस तरीके से लगाई जाती है। ये यहाँ मैं इस तरीके से दिखा दे रहा हूँ, चांद के आकार का, ठीक है। इस तरीके से इसे स्क्रू के सहायता से यहाँ मैं इस तरीके से बंद कर दे रहा हूँ, ठीक है। इसे इस तरीके से बंद कर दे रहा हूँ। अब इस तरीके से स्क्रू की सहायता से, यहाँ स्क्रू लगाया जाता है, ध्यान रखेंगे, स्क्रू की सहायता से इसे कस दिया जाता है। किसकी सहायता से? स्क्रू की, प्रत्येक पोल पे। तो अब ये जो भाग बना, इस भाग को आप कहेंगे, इधर को अगर मैं दिखाऊं इधर की ओर, तो ये जो पार्ट है, इस पार्ट को नाम देते, जो अभी आपने बनाया, इस पार्ट को नाम देते हैं पोल शू। क्या नाम देते हैं? पोल शू, ठीक। ये क्या होता है? पोल शू होता है, और ये लेमिनेटेड स्टील का बना होता है। किसका बना होता है? लेमिनेटेड स्टील का बना होता है। तो इसका काम क्या हो गया? ये रिलक्टेंस को तो कम कर रहा है। क्या, किसे कम कर दे रहा है? रिलक्टेंस की वैल्यू को कम कर रहा है, तथा दूसरा काम इसका क्या हो गया कि इस बाइंडिंग को पकड़ रहा है। अगर वाइब्रेशन होगा तो ये बाइंडिंग नीचे की ओर गिरेगी नहीं। जैसे मैं कहूँ कि ये देखो, ये पेन है, अगर यहाँ बाइंडिंग लपेटी गई है, वाइब्रेशन होगा, अगर ये ढक्कन नहीं लगा रहेगा तो क्या करेगा? नीचे की ओर बाइंडिंग सरक के गिर जाएगी। अगर ये ढक्कन लगा हुआ है तो ये क्या करेगा? इसे यहाँ तक पहुँचेगा, जैसे यहाँ तक पहुँचेगी बाइंडिंग, उसे होल्ड करके रखेगी, नीचे नहीं गिरने देगा। तो ये जो होगा, ये क्या कर रहा? बाइंडिंग को पकड़ने का काम कर रहा है। ऐसे यहाँ पे ये है जो पोल शू, वो भी क्या कर रहा? बाइंडिंग को पकड़ के रख रहा है, होल्ड करके रख रहा है। तथा फ्लक्स को सभी जगहों पे, यहाँ जो फ्लक्स बनी, फ्लक्स को सभी जगहों पे क्या कर रहा? डिस्ट्रीब्यूट कर रहा, इन जगहों पे भी। इसी के बीच में आपका क्या होता है? रोटर होता है। क्या होता है? ये देखेंगे, मैं बना रहा हूँ किसे? रोटर को। ये किसे मैंने बनाया? यहाँ देखेंगे इस तरीके से, ठीक है। यहाँ मैंने इस तरीके से बनाया। ये क्या है? आपका रोटर है। अब मैं इस पूरे भाग को इस तरीके से दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ होता है, साफ्ट होता है ये हिस्सा। तो अब अगर मैं इसको दिखाऊं तो बगल से मैं दिखा दे रहा हूँ, ये आपका क्या है? आप लोग साफ साफ बनाइएगा, ये आपका रोटर है, ठीक है। और ये जो हिस्सा आपका बना, अभी इधर की ओर मैं बनाऊं, ये वाला हिस्सा जो बना आपका, ये आपका बना साफ्ट का। रोटर जो होगा वो आपका लेमिनेटेड स्टील का बना होता है। किसका बना होता है? लेमिनेटेड स्टील का, जिसका आपका कोर बना होता है, उसकी पत्तियों से भी ये भी आपका रोटर बनाया जाता है, ठीक है। और शाफ्ट होता है ये आपका स्टील का, माइल्ड स्टील का बना होता है, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें आपको यहाँ इसमें से समझ में आ जानी चाहिए। इस बाइंडिंग को क्या कहेंगे भाई? स्टेटर बाइंडिंग। तो देखेंगे, जब भी आपसे एग्जाम में पूछेगा तो ये आपका अगर पूछेगा कि इंडक्शन मोटर का स्टेटर का, ये देखेंगे इस पूरे भाग को क्या कहेंगे? जो ये पूरा दृश्य बना है, इस भाग को बोलते हैं स्टेटर बोलते हैं। तो अगर पूछेगा कि इंडक्शन मोटर के स्टेटर का आप फ्री हैंड डायग्राम बनाइए, तो ये डायग्राम बनाना है। अब इस डायग्राम को मैं दिखा रहा हूँ कि ये तो मैंने अपने आप से समझाते हुए बनाया, इस डायग्राम को मैं आपको हूबहू चित्र दिखा रहा हूँ कि उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये मैंने आपको बताया, और क्यों होती हैं, क्या काम होता है, इसको भी लेके समझाया, ठीक है। अब इसका चित्र बना रहा, दिखा दे रहा हूँ, वहाँ से आप देख के अच्छे से बना लीजिएगा। देखिए, ये स्टेटर का एक्चुअल डायग्राम है, यहाँ आप अच्छे से समझ सकते हैं। देखेंगे, ये आपकी जो बाइंडिंग थी, स्टेटर बाइंडिंग कह सकते हैं, फील्ड बाइंडिंग। ये आपका पोल है, ये किससे मिलके बना है? कोर से। ये आपका योक है, ठीक है। यहाँ देखेंगे, जब बाइंडिंग करने के बाद ऊपरी हिस्से में लगाया जाता है टर्मिनल बॉक्स, ये बात मैंने आपको नहीं बताया था, ठीक। अब देखेंगे, चूंकि ये जो मशीन आपका जो इस योग दिखाया गया, ये आपका डीसी का दिखा रहा हूँ, ठीक है। किसका है भाई? फिगर बहुत ठीक था, इसलिए मैंने डीसी का दे दे के इतने भाग को अगर मैं हटा लेता हूँ, रोटर वाले भाग को अगर मैं हटा लूँ, यहाँ देखेंगे कम्यूटेटर वाले हिस्से को छोड़ दीजिएगा। कम्यूटेटर और ब्रश, ये आपका डीसी में होता है, यही आपकी निशानी होती है, ठीक है। यहाँ आपका बाकी सारा स्टेटर वाला हिस्सा सबका सेम होता है। अगर मैं इस कम्यूटेटर वाले इतने हिस्से को देखिएगा, इतना हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा आप हटा दीजिए, बाकी स्टेटर वाला हिस्सा आपको दिखाई दे रहा, ठीक, ये वाला हिस्सा। तो ये आपका पूरा हिस्सा किसका हो सकता है? एसी मोटर का। यहाँ पे देखेंगे, ये पोल, ये योक,
इसके बीच में देखिए, इसलिए मैंने जो मेरा फिगर था, जो मैंने आपको बताया था, उसमें ये वाला हिस्सा नहीं बताया था, क्योंकि इंडक्शन मोटर में कम्यूटेटर नहीं होता है। ये फिगर को अच्छे से देख लीजिए, यहाँ से बना सकते हैं। और फिगर मैं दिखा दे रहा हूँ। आपकी बुक में ये व्यू दिया हुआ है, वो क्लियर नहीं है। आपका जब भी बनाइएगा क्रॉस सेक्शनल व्यू ही बनाइएगा, जो मैंने आपको दिखाया है। अगर ये बात अगर और है तो आप इसे नेट से सर्च कर लीजिएगा, या फिर अपनी बुक, मशीन वाली बुक से कॉपी कर लीजिएगा, वहाँ से देख के आप स्टेटर का फिगर अच्छे से बना लीजिएगा, ठीक है। ये सेक्शनल व्यू है किसका? इंडक्शन मोटर का। इसे ध्यान से देख लीजिएगा, सेक्शनल व्यू। और यही आपका सिलेबस में है। कौन सा व्यू? सेक्शनल व्यू ही आपका सिलेबस में है। तो इसे अच्छे से देख लीजिएगा और यही बनाइएगा आप लोग, ठीक है, अच्छे से। या आपने, मैं अभी आपको मैंने बताया कि आप मशीन वाला डेटा कॉपी कर लीजिएगा, मशीन से देख लीजिएगा। मशीन में आपका इसका बहुत नीट एंड क्लीन फिगर दिया गया है, वहाँ से देख के इसे बना लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रोटर को लेके।